मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत शानदार जानकारी, जो हमारा मोदी केयर ऐप है, जिसको हम खट से खोलते थे खट से बंद करते थे, अब उसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ कंपनी के बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर आ रहे हैं। और मोदी वे जो ऐप में एक एक बारीकियाँ हमें, जो हम सोचते थे कैसे हम इसको खोलें, क्या करें, सारी प्रॉब्लम का हल हमारा इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है। कैसे हम अपनी आईडी भी जनरेट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो मैं जोरदार तालियों से हमारे ट्रेनर का स्वागत करना चाहूँगा। और चलिए देखते हैं, अब देर ना करते हैं, चलिए लीडर्स मिलते हैं मीटिंग में। modyWay.com का वेबसाइट क्या सुंदर बेहतरीन वेबसाइट है। हमारे जो नए 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल है यहाँ पर। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, चाहे आप modyWay.com की वेबसाइट पे जाएं, चाहे आप modycare.com की वेबसाइट पर जाएं। यहां से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो चाहे modyWay.com का वेबसाइट है, चाहे modycare.com का वेबसाइट है। नाउ मैं अभी modycare.com की वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पे आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि एक अकाउंट का बटन है। इस अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर आप देख रहे हैं कि एक साइन इन का बटन है। साइन इन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोदीवे एडवाइजर नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। तो मैं यहां पर एक डमी एडवाइजर नंबर और पासवर्ड यूज कर रहा हूं, जिसमें कोई भी एक्चुअल नेटवर्क का डेटा नहीं दिखेगा आपको। ये सारे का सारा जो डेटा आपको दिखने वाला है सब डमी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कितनी तरह की पावरफुल रिपोर्ट्स हम इस वेबसाइट में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने लॉग इन किया 71007090। इट्स अ डमी पासवर्ड। आप इसको यूज करने की कोशिश मत करिएगा, आपको पासवर्ड दिख नहीं रहा है तो इट्स कंप्लीटली सेफ। साइन इन किया और अब हम लॉग इन हो जाएंगे हमारे मोदी केयर मोदी वे के नए डैशबोर्ड में। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस नए डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो जैसे मैं लॉगिन करता हूं, मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूं, जिसमें मेरे पास सबसे पहले आपको आपके खुद का स्टेटस पता चलेगा, केवाईसी का, एनईएफटी का, एफएसएसएआई का और पैन का। इजंट दिस गुड? एकदम जैसे लॉगिन किया, जो भी कंसल्टेंट एडवाइजर लॉगिन करेंगे उनको उनका अपना बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन का स्टेटस पता चल गया है। फिर आप यहां पे 5 टैब्स देख पा रहे हैं। एक है बिजनेस डैशबोर्ड, दूसरा है नेटवर्क डेमोग्राफिक्स, तीसरा है आपकी टीम का केवाईसी, एनईएफटी, एफएसएसआई का स्टेटस क्या है, आपका सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है और आपकी टीम में जो नेट टाइटल्स हैं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हैं बिजनेस डैशबोर्ड। तो 5 ऑप्शंस हैं, सबसे ज्यादा आप कौन सा यूज करने वाले हैं? बिजनेस डैशबोर्ड, जो आप डेली यूज करेंगे, शायद दिन में 3 बार, 4 बार, 6 बार यूज करेंगे। और जो बाकी सारे फीचर्स भी हैं, जो बाकी सारी ऑप्शंस भी हैं, नेटवर्क डेमोग्राफिक्स, केवाईसी, सेल्स ट्रेंड, नेट टाइटल ट्रेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये आपको ऐसी जानकारी देगा जिससे आपको लगेगा कि आप अपने नेटवर्क के सीईओ बन गए हैं, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले बिजनेस डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं। सो इफ यू आर ऑल विद मी, से यस इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है। अभी इफ यू आर ऑल विद मी, से यस इन द चैट बॉक्स। और आपको कैसा लगा एक क्लीन डैशबोर्ड का डिजाइन, सिंपल, जिसमें बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है? हाउ आर यू लाइकिंग इट? मस्त, सुपर्ब, अमेजिंग। सो आइडिया ये है कि जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन दी जाए, ना कम ना ज्यादा। Okay, so I'm sure you're liking this clean look of this dashboard, and the information that you need should be given to you, neither less, neither more. Great. तो सबसे पहले अब हम क्लिक करेंगे बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर। बाय द वे, ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हम यूट्यूब के ऊपर लाइव भी कर रहे हैं। और मैं अपने कलीग्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में यूट्यूब लाइव का लिंक शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देख सकें। तो बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे मैंने बताया 90% ऑफ टाइम्स यू विल बी यूजिंग दिस डैशबोर्ड। तो आइए देखते हैं कि अब इस बिजनेस डैशबोर्ड में हम आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं।
हम इसके ऊपर आराम से बात करने वाले हैं। 10-15 मिनट में आपको ये पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि ये कितना पावरफुल और कितना सिंपल डैशबोर्ड है। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें ऑन दी लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जहां पे लिखा हुआ है माय लॉयल्टी स्टेटस, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सो हम जानते हैं कि जो लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है वो मोदी वे कॉम्पनसेशन प्लान का एक इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। तो तभी करके हम सबसे पहले आपको माय लॉयल्टी स्टेटस दिखा रहे हैं। और अगर आप लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम को अभी तक समझ चुके हैं आई एम श्योर, तो उसमें दो चीजें हैं। पहला कि आप लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के किस परसेंटेज लेवल पर हैं, 10 पर है, 15 पे है, 20 पे है, 25 पे है, और आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम में कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं फॉर द रिडेम्पशन, कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। सो यहां पर क्योंकि ये डमी डेटा है, परसेंटेज लेवल के नीचे आपको आपका एक्चुअल जो लॉग्ड इन व्यक्ति है, अगर आपने लॉग इन किया है तो आपका परसेंटेज लेवल यहां पर दिखेगा लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए, और अभी तक कितने पॉइंट्स हो चुके हैं वो यहां पर दिखेंगे। गुड, दिस इज क्वाइट सिंपल। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अपना माउस लेके जाएं तो ये क्या दिखा रहा है, अपडेटेड एज ऑफ लास्ट मंथ क्लोजिंग। यानी कि अगर मैं फरवरी महीने में हूं फॉर एग्जांपल, तो जनवरी मंथ क्लोजिंग तक मेरे एलआरपी के पॉइंट्स कितने थे। अगर मैं मार्च में देखूंगा तो फरवरी मंथ तक मेरे कितने एलआरपी के पॉइंट्स हो चुके हैं। तो लास्ट क्लोजिंग तक का ये यहाँ पे हमें दिखाएगा परसेंटेज लेवल एंड द बैलेंस पॉइंट्स। सो इज दिस ओके, इज दिस क्लियर? इफ दिस सेक्शन माय लॉयल्टी स्टेटस, मुझे ये मालूम करना है कि मैं कितने परसेंटेज लेवल पे हूं और मेरे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो जरा चैट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए। ग्रेट, ओके। इनफैक्ट मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम शायद चैट बॉक्स को भी कुछ समय के लिए म्यूट कर देते हैं। आई कैन सी द एक्साइटमेंट एंड लेट्स फोकस ऑन दिस डैशबोर्ड। सो एडमिन साहब, आप थोड़ा कुछ समय के लिए चैट बॉक्स में इनफैक्ट म्यूट ही कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड फीचर। माय लॉयल्टी स्टेटस के नीचे जो लिखा हुआ है माय वॉल्यूम एंड पीएटी, स्नैपशॉट है मेरा इस महीने का पर्सनल सीवी, ग्रुप सीवी कितना हो गया है, और मेरा टाइटल, पेड एज टाइटल अभी तक क्या हो चुका है। ओके, तो ये दिखाएगा आपको इनफैक्ट लास्ट 3 महीने का यहाँ पे दिखाएगा। अभी क्योंकि हमारा महीना, पहला महीना फरवरी है, तो यहाँ पे फरवरी का दिखा रहा है पर्सनल सीवी, ग्रुप सीवी और पेड एज टाइटल मेरा एज ऑफ टुडे क्या हो चुका है। दिस इज लाइव, ये डायनेमिक है। ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हमारी टीम में टाइटल्स निकलते रहेंगे, वैसे वैसे ये इंफॉर्मेशन यहां पर अपडेट होती रहेगी। सो मेरा वॉल्यूम, पर्सनल एंड ग्रुप, और मेरा टाइटल क्या हो चुका है। ओके, नाउ आइए अब नीचे चलते हैं और अब देखते हैं कि अर्निंग्स। अब हमारे जो बोनसेस हैं बेसिकली वो दो तरह के बोनसेस हैं। एक है मंथली बोनसेस और एक है हमारे वीकली बोनसेस। मंथली बोनसेस में हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं। हमारे पास जो 6 लीडरशिप पूल्स हैं वो सारे मंथली बोनसेस हैं। बोनस में ऑफ कोर्स मंथली पे आउट होते हैं, और साथ ही साथ जो आपका सबसे बड़ा बोनस है मोदी वे टीम बोनस, ये भी मंथली बोनस है। तो हम यहां पर आपको हिस्ट्री में आपको दिखाएंगे कि पिछले 6 महीने का आपका मंथली बोनस क्या है, कितना था। तो ये फरवरी की जब क्लोजिंग होगी, यहाँ पे डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगर आप मार्च की क्लोजिंग हो चुकी है, अप्रैल महीने में देखेंगे तो आपको पिछले 2 महीने का यानी कि मार्च और फरवरी का दिखाएगा। जब आप मई में देखेंगे इसको तो आपको पिछले 3 महीने का दिखाएगा। ऐसे ही पिछले 6 महीने का यहां पर आपको मंथली बोनस का पूरा ग्राफिकल वे में दिखाएगा कि आपके मंथली बोनस का क्या ट्रेंड है। नीचे चलते हैं तो जो हमारे दो वीकली बोनस हैं, शेयरिंग बोनस एंड ट्रिपल पावर बोनस, उसकी भी यहां पे आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाएगा कि हमारा ट्रिपल पावर बोनस और शेयरिंग बोनस पिछले 4 हफ्ते का क्या था। ना हम जानते हैं कि फरवरी की जो फर्स्ट क्लोजिंग है वीकली वो 14 फेब को होगी। इनफैक्ट 1 फेब से लेकर 14 फेब में जितनी भी बिलिंग हुई है वो सारी की सारी बिलिंग जो मोदी वे प्रोडक्ट्स की जो मोदी वे में हुई है वो 14 फेब को फर्स्ट वीकली क्लोजिंग होगी।
तो जैसे ही 15 फरवरी होगी, आप यहाँ पे शेयरिंग बोनस और ट्रिपल पावर बोनस अपना देख सकेंगे। और किसी भी हफ्ते जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको पिछले 4 हफ्ते का शेयरिंग बोनस और ट्रिपल पावर बोनस यहाँ पे दिखाएगा। सो इस डैशबोर्ड पे अगर मैं देखूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमने बात कर ली लॉयल्टी स्टेटस की, हमारा करंट मंथ का एज ऑफ नाउ वॉल्यूम कितना है और पेड टाइटल क्या चल रहा है, क्या अचीव हो चुका है, और हमारी अर्निंग्स मंथली बोनस में पिछले 6 महीने की अर्निंग्स का ट्रेंड, और शेयरिंग एंड ट्रिपल पावर बोनस में पिछले 4 हफ्ते की हमारी अर्निंग्स का ट्रेंड यहां पे दिखा रहा है। इजंट दिस अमेजिंग? बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजिली हमें ये एक स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन चीजों के बारे में बात करते हैं। नाउ अब हम आते हैं मिडिल सेक्शन में, डैशबोर्ड के मिडिल सेक्शन में, जहां पे आपको दिख रहा है क्वालिफिकेशंस। ओके, नाउ दिस इज अबाउट योर पेड एज टाइटल एज ऑफ नाउ, which title you have already achieved whenever you've logged in as of now dynamically. But इसके साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपको अपने टाइटल को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एक डमी आईडी है तो यहाँ पे अभी नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर दिखा रहा है, यानी कि इन्होंने अभी 1000 पर्सनल सीवी भी नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे पीएटी के नीचे जो आप ये देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स है, मैं जो भी टाइटल अचीव करना चाहता हूं, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं, लेट्स से मैं क्लिक करता हूं गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर, तो ये मुझे दिखा देगा कि गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए पर्सनल कमिश्नेबल वॉल्यूम कितना चाहिए। टारगेट है 2000 पर्सनल सीवी। अभी मैंने कितना किया हुआ है? अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, 0 किया हुआ है। तो परसेंटेज अचीवमेंट कितनी हुई है? 0%। नीचे अगर आप इसको प्रोग्रेस बार में देखें तो ये 0% अचीवमेंट दिखा रहा है पर्सनल सीवी के टारगेट के लिए। इनफैक्ट अगर आपने 1000 पर्सनल सीवी कर लिया होता तो ये प्रोग्रेस बार में 50% दिखाता, क्योंकि 50%, 50% आई हैव अचीव द टारगेट। सिमिलरली इफ यू सी बिलो, देयर इज अ ग्रुप कमिश्नेबल वॉल्यूम टू बिकम अ गोल्ड डायरेक्टर, द टारगेट इज 40,000 जीसीवी, and how much I have done? I have done 2,471. So my achievement or target achievement for the group CV is 6%, and that is being shown in this progress bar down here. Isn't this great? So जब मैं लॉग इन करूंगा, जो मेरा टाइटल अचीव हो चुका है वो यहां पर दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अगर आप आज लॉग इन किए और आप ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गोल्ड डायरेक्टर दिखाएगा पीएटी के नीचे। और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं मंथ एंड क्लोजिंग तक अपने गोल्ड डायरेक्टर को, लेट्स से आप प्लैटिनम डायरेक्टर तक ले जाना चाहते हैं, तो प्लैटिनम डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है नीचे यहाँ पे हमने लिख दिया, टारगेट इज 60,000। If you want to grow further, become a sapphire director, it will show the group commissionable volume as 1 lakh and qualified legs as 2 gold directors. If you want to grow further, so Ruby director, three legs are required. Platinum director, 3 legs are required to become a Ruby director. So आपका करंट क्या अचीव हो चुका है, पीएटी कितना अचीव कर चुके हैं, और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ आपको इस टैब में पता चल जाएगा। Now if you like it, I'm sure you're going to promote it, and this gives you clarity in the business, and of course clarity brings more conviction. आगे बढ़ते हैं और अब नीचे वाले सेक्शन पे जाते हैं, but before that I'm stopping my share screen and I'm going to take some questions in the chat box if possible. If you have any question or if it is all okay, just say yes in the chat box before we move further. एडमिन साहब, आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप चैट ओपन कर सकते हैं आप, और अगर किसी का सवाल है, किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन 1 is 2,000 rupee, milestone 2 is 5,000 rupee, milestone 3 is 25,000 rupee.
अब आप किस माइलस्टोन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं? आई एम नॉट येट टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट कि आपने कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट आप किस माइलस्टोन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जिस माइलस्टोन की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस माइलस्टोन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो माइलस्टोन आपको ऑरेंज कलर में दिखाएगा। ओके, so in this case, I am yet to complete my criteria for the milestone 1. So I'm progressing towards milestone 1, which is 2000 rupee. So this is being shown in orange color. All other milestones, the second milestone and the third milestone, I can only achieve if I'm first qualified for milestone 1. And that is why graphically also, color wise also, जो 5000 और 25000 है वो ग्रे में है, क्योंकि पहले आपको माइलस्टोन 1 अचीव करना है। और जैसे ही आप माइलस्टोन 1 अचीव कर लेंगे तो पता क्या होगा, माइलस्टोन 1 ग्रीन हो जाएगा। और जब माइलस्टोन 1 ग्रीन होगा तो उसके बाद कौन सा माइलस्टोन है, 2, वो ऑरेंज हो जाएगा। और जब माइलस्टोन 2 अचीव हुआ तो वो भी ग्रीन हो जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2000 रुपी अर्न करने के लिए एज ट्रिपल पावर बोनस माइलस्टोन 1, यू नीड अ frontline group volume of 18,000. So the target for frontline group volume is 18,000. We have so far done 2,471, which is 13% achievement. तो देखिए कितना सुंदर तरीके से ग्राफिकली आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि 18,000 चाहिए, अभी सिर्फ 2471 2471 हुआ है, which is a 13% achievement. तो मुझे इसको 100% लेके जाना है, which means I need to have a 80,000 frontline group volume. Now this is one of the criteria. There are other criteria also to achieve triple power bonus. For example, you need to have at least 3 people in your front line who should be at 2000 LRP. Now मुझे कैसे पता चलेगा कौन लोग LRP कर चुके हैं, कितने लोगों ने नहीं किया? तो आइए अब आपको ग्राफिकली दिखाते हैं। तो इसी सेक्शन में आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, there is a link called full detail. So you click on full detail and a graphical first 3 level structure will open. ये देखिए, है ना, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर। ये मेरे पहले 3 लेवल के जो भी लोग हैं उनको ग्राफिकली यहां पे दिखाया जा रहा है, और किस पर्सन का कलर क्या है उससे मैं पता कर सकता हूं कि उसका LRP स्टेटस या ट्रिपल पावर स्टेटस क्या है। So let's see this again. So जो मैंने फुल डिटेल के ऊपर क्लिक किया, so this triple power bonus up to level 3 will open, और यहां पर आप आइकन्स देख रहे हैं। If the icon is green inside the circle, this means that this person is LRP and triple power bonus qualified. अगर ये सिर्फ ग्रीन आइकन है, सर्कल के अंदर नहीं है, तो नीचे जैसे लिखा हुआ है LRP क्वालिफाइड, और जो ग्रे है दिस मीन्स कि LRP नॉन क्वालिफाइड है। ये जो पर्पल कलर है दिस इज प्रेफर्ड कस्टमर, और अगर कोई प्रेफर्ड कस्टमर ने LRP कर लिया है तो उसका हेड ग्रीन है लेकिन बॉडी उसकी पर्पल है, और हो सकता है अगर कोई सस्पेंडेड एडवाइजर है हमारी टीम में तो उसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि कितने लोगों ने LRP किया है। अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो यहाँ पे एक व्यक्ति मुझे अभी दिख रहा है who is LRP qualified because वो ग्रीन में है। And the question is, how many these kind of green icons I need to have in front line to earn first milestone of triple power bonus? I'm sure you guessed it right. You know it already. 3. तो 3 लोग होने चाहिए मेरे फ्रंट लाइन में जो बेसिकली ग्रीन हो, यानी कि 2000 LRP वॉल्यूम उनका हो चुका हो। और अगर मुझे माइलस्टोन 2 में जाना है तो क्या होना चाहिए, ये जो 3 लोग हैं ये ट्रिपल पावर बोनस क्वालिफाइड होने चाहिए। If they are qualified for 2000 rupee, I'll be earning 5000 rupee. If they are qualified for 5000 rupee, I'll be earning 25,000 rupee. And to keep it simple, इस स्ट्रक्चर में हम आपको पूरे का पूरा नेटवर्क नहीं दिखा रहे, we are only showing 3 level deep. यानी कि जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी दिखाइए, उतनी ही हमें ना कम दिखानी है ना ज्यादा दिखानी है, so that the business becomes absolutely simple. Good.
आई एम श्योर यू अगेन लाइक दिस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे वीकली बोनस के बारे में, जिसका है नाम शेयरिंग बोनस। और उसका डेटा हमें कहां से दिखेगा? तो आइए, ट्रिपल पावर बोनस के सेक्शन के नीचे यहां पर आप देख रहे हैं एक और सेक्शन जहां पे लिखा हुआ है मेंबर्स ज्वाइंड इन लास्ट 3 months। कैन यू सी दिस? जैसे कि आप सबको ऑलरेडी मालूम है, जब तक ये डेटा लोड होता है तो मैं आपको शेयरिंग बोनस की एक बार दोबारा से जो है क्वालिफिकेशन याद दिला देता हूं। जितने भी हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं, उनके वॉल्यूम के ऊपर 3 महीने तक हमें शेयरिंग बोनस मिलता है वीकली क्लोजिंग के हिसाब से। तो यदि अगर कोई व्यक्ति फरवरी में ज्वाइन हुआ है तो एज अपलाइन, upline level 1 and upline level 2. Upline level 1 will get 20%, upline level 2 will get 10%. For how many months? For 3 months. कोई फेब में ज्वाइन हुआ तो फेब, मार्च और अप्रैल के लिए उनके 2 अपलाइंस को शेयरिंग बोनस दिया जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पिछले 3 महीने में पहले लेवल और दूसरे लेवल में कौन कौन ज्वाइन हुआ है। कि मुझे शेयरिंग बोनस कितने लेवल डीप से मिलता है? 2 लेवल डीप। और कितने महीने की ज्वाइनिंग्स में मिलता है? जो कि विद इन 3 months की ज्वाइनिंग्स हो। तो अगेन जितना डेटा चाहिए उतना डेटा दिखाएंगे ताकि बहुत कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे आपको दिखेंगे कि आपके फर्स्ट 2 लेवल में कौन कौन ज्वाइन हुआ है पिछले 3 महीने में, ताकि आप उन्हें फॉलो अप करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मेंटोर करें, उनका पर्सनल सीवी करवाएं और उनके पर्सनल सीवी के ऊपर आपको कौन सा बोनस मिलेगा? शेयरिंग बोनस मिलेगा। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? उनका टाइटल है, वो आपके शेयरिंग बोनस को ध्यान में रखते हुए कौन से लेवल पे हैं, फर्स्ट लेवल पे हैं या सेकंड लेवल पे हैं, उन्होंने अपना एलआरपी कर लिया या नहीं कर लिया, अगर कर लिया है तो एलआरपी वॉल्यूम कितना है, उनका पर्सनल सीवी और उनका जीसीवी कितना हो चुका है। और बाय द वे, जहां पर भी आपके डाउनलाइन का नाम आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है अपने लिए, वैसा ही डैशबोर्ड आपके डाउनलाइन का ओपन हो जाएगा आपके लिए, उनके बिजनेस को स्टडी करने के लिए। Isn't this amazing? द सेम डैशबोर्ड जो आप अभी देख पा रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन का भी सेम डैशबोर्ड देख सकते हैं उनके नाम के ऊपर क्लिक करके। सेम वही इंफॉर्मेशन, उनका पैट, उनका पर्सनल कमिश्नेबल वॉल्यूम, टारगेट कितना चाहिए, उनका जीसीवी, उनका ट्रिपल पावर बोनस, उनके ट्रिपल पावर बोनस का फुल डिटेल यू कैन सी बाय क्लिकिंग ऑन द नेम ऑफ योर डाउनलाइन। सो गुड, आई एम श्योर ये आपको अच्छा लगा। सो यू टॉक टिल नाउ अबाउट द लॉयल्टी स्टेटस, कैसे पता करना है, अबाउट आवर पर्सनल सीवी एंड पीएटी, मंथली अर्निंग्स और शेयरिंग बोनस एंड ट्रिपल पावर जो वीकली अर्निंग्स हैं उनका ट्रेंड, हमारा पेड एज टाइटल अभी तक क्या हो चुका है, और अगर हम आगे ग्रो करना चाहते हैं तो हमें जो भी टाइटल चाहिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम यहां से पता कर सकते हैं। डिटेल्स अबाउट द ट्रिपल पावर बोनस, द फुल स्ट्रक्चर लेवल डीप, 3 लेवल डीप, एंड पीपल हु हैव ज्वाइंड इन लास्ट 3 months, उनकी पूरी लिस्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना पूरे का पूरा नेटवर्क देखना चाहते हैं। ओके, पूरे का पूरा नेटवर्क। तो वो कैसे देखेंगे, उसमें फिल्टर कैसे लगाएंगे, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे? मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में फॉर एग्जांपल 15,000 लोग हैं, मैं वो पूरी का पूरा एक्सेल फाइल चाहता हूं। और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि किसने लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम कर लिया और किसने नहीं किया, जिसने कर लिया है उसका कितना वॉल्यूम हो चुका है। क्या आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने पूरे नेटवर्क की? तो बहुत ही आसानी से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड पे आपको यहां पर क्विक रिपोर्ट्स करके एक सेक्शन दिख रहा है। इस क्विक रिपोर्ट सेक्शन में 4 तरह की रिपोर्ट्स हैं, माय टीम, ग्राफिक ट्री, डिटेल जीनियोलॉजी एंड बोनस डिटेल्स। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल जीनियोलॉजी को। अगेन आई एम शोइंग यू द थर्ड रिपोर्ट फर्स्ट, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर यू, जिसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा समय बताने वाले हैं। ये डिटेल जीनियोलॉजी के ऊपर मैंने क्लिक किया। नाउ अब यहां पर मेरे पूरे नेटवर्क
का पूरा कच्चा चिट्ठा रहेगा। और आप जानते हैं ऑलरेडी, नेटवर्क यानी कि स्ट्रक्चर दो तरह के हैं मोदी वे कॉम्पनसेशन प्लान में। एक है स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, किसने किसको स्पॉन्सर किया, और एक है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, जो हमारे नीचे प्लेस हुए या हमने किसी अपने न्यू ज्वाइनी को किसी नीचे प्लेस किया। तो मैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर इसी स्क्रीन से देख सकता हूं। जब तक डेटा लोड हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सो यहां पर टाइप पर आप देख रहे हैं प्लेसमेंट एंड स्पॉन्सर। आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखना है? आप अपना स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं या आपको प्लेसमेंट स्ट्रक्चर देखना है? आप यहां से टाइप से चूज कर सकते हैं। ओके, फिर मेंबर के नीचे आपको दिख रहा है कि आपने उस स्ट्रक्चर में सिर्फ एडवाइजर्स को आप देखना चाहते हैं, जो एडवाइजर्स हैं आपकी टीम में, या सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर को देखना चाहते हैं, या दोनों को, हर तरह के मेंबरशिप टाइप को आप देखना चाहते हैं। सो लेट्स से आई हैव चूजन ऑल प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, व्यू के ऊपर क्लिक किया तो पूरे का पूरा डेटा यहां पर दिखेगा। राइट नाउ आई डोंट थिंक इट हैज सम डेटा, बट और जो भी यहां पे डेटा दिखेगा, जितनी आपको रिक्वायर्ड चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो किस एलआरपी परसेंटेज पे हैं। वन, उन्होंने इस महीने एलआरपी किया है या नहीं किया, यस या नो, ये वाला कॉलम रहेगा। अगर उन्होंने किया है तो उनका एलआरपी का वॉल्यूम कितना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा उनका पर्सनल सीवी कितना हो गया, उनका ग्रुप सीवी कितना हो गया, उनका वैलिड टाइटल क्या है, उनका पेड एज टाइटल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखेगी। और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है तो आप उसको फिल्टर डाउन भी कर सकते हैं। विल ट्राई अगेन इफ टू सी इफ वी कैन गेट द डेटा टू शो हियर। और आप इसको जब एक बार डेटा यहां पर आ जाता है, एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप एक्सेल शीट जब निकालें तो उसके ऊपर आप पूरा अपने हिसाब से जो स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च बाय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो बेसिकली दिस गिव्स यू द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ योर नेटवर्क, जो भी आपको चाहिए। इजंट दिस गुड? सो कैसा लग रहा है आपको ये पूरा हमारा मोदी वे का डैशबोर्ड? आर यू लाइकिंग इट? आसान है, बहुत आसान है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बाय द वे, कितने लोग ये ट्रेनिंग, या आई विल नॉट कॉल इट ट्रेनिंग, आई मीन ट्रेनिंग तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जाती है, तो बहुत आसान चीज है। कितने लोग अपनी टीम में इस तरह की एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? सुपर सुपर सुपर। आइए नमूना दिखाएंगे, एक एग्जांपल दिखाएंगे। लेट्स वेट फॉर द लॉगिन। ऑलराइट, नाउ आपको यहां पर नीचे रोशनी का लिंक दिख रहा है, बॉटम राइट कॉर्नर पे। कैन यू सी दिस रोशनी? सो रोशनी इज आवर एआई एनेबल्ड चैटबॉट। अब यहां पे क्लिक करते हैं और आप रोशनी से मोदी केयर, मोदी वे के बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप किसी हमारे एरिया मैनेजर से पूछते हैं, हमारे ट्रेनर से पूछते हैं, हमारे सेंटर इंचार्ज से पूछते हैं, वैसे ही आप पूछ सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, रोशनी मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट शेयरिंग बोनस? ओके, देखते हैं रोशनी मैम क्या जवाब देती हैं। एंटर पर आते हैं हम। एंटर प्रेस किया, रोशनी मैम देखिए टाइपिंग कर रही हैं। रोशनी इज टाइपिंग।
रोशनी जी अपना एआई का पूरा दिमाग यूज कर रही है और आपको शेयरिंग बोनस का यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाकर देखी और ये आ गया। वाह, क्या आंसर आया है। The sharing bonus is a commission paid to the sponsor uplines based on the personal volume of their downlines who have joined within the last 3 months. Exact सही आंसर। अब इसको देख हम बोलते हैं हिंदी में। Can you please explain this in हिंदी? तो रोशनी को सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, कन्नड़ा भी आती है, मलयालम भी आती है, तेलुगु भी आती है, बंगाली भी आती है। आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं और रोशनी जी से मदद भी ले सकते हैं कि वो बेशक आप इंग्लिश में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो आपको वो ट्रांसलेट करके पूरा बता देंगी। रिस्पॉन्स आपकी भाषा में ही करेंगी। तो रोशनी जी का एआई पावर दिमाग काम कर रहा है और ये सारा कुछ वो आपको हिंदी में लिख के यहाँ पे अभी दिखा देंगी। सो ये अच्छा रहेगा फीचर। अगर आप एक कॉन्वर्सेशनल वे में कोई भी जानकारी लेना चाहें मोदी वे के बारे में, तो जैसे आप किसी से भी बात करते हैं वैसे ही आप रोशनी से पूछ सकते हैं। रोशनी जी इज स्टिल giving you the correct answer, writing the correct answer for you. ये हो सकता है कि कुछ नेटवर्क का लैग हो, but try this feature and I'm sure you're gonna just simply love it. तो इसमें आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम and रोशनी understands even the spelling mistakes also. आइए, अब जो हमने कहा था कि आपको हम ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको लगेगा कि आप अपने नेटवर्क के सीईओ हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप जो बाकी टैब्स देख रहे हैं, क्विकली हम इन टैब्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जो इस सेकंड टैब है इसे हम कहते हैं नेटवर्क डेमोग्राफिक्स। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन कौन लोग कहां कहां पर हैं, कौन से स्टेट से हैं, कितने लोग कौन से स्टेट से हैं, तो आप यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल ग्राफिकल वे में ये दिखा देता है कि आपकी टीम में कितने लोग कौन सी स्टेट से हैं। आई थिंक जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग भी अपने अपने डैशबोर्ड में लॉग इन हैं और थोड़ा सा ऑफ कोर्स जो स्पीड में लैग है, बट ये देखिए आपके पूरे नेटवर्क को एनालाइज कर रहा है। यू कैन सी प्रिपेयरिंग योर एनालिटिक्स। पूरे नेटवर्क को एनालाइज कर रहा है हमारा सिस्टम एंड इट विल इन ब्यूटीफुल ग्राफिकल वे विल शो यू your complete network's demographic information. Wow, isn't this amazing? So, इस डमी आईडी में 190 एडवाइजर्स हैं, जिसमें से 2 लोगों की इस महीने स्पॉन्सरिंग हुई थी। तो मुझे पता चल गया कि मेरे इस डमी आईडी में कितने लोगों की स्पॉन्सरिंग इस महीने हुई है। मेरे पूरे नेटवर्क में एक डीपी है, आपके में 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, जो भी एक्चुअल नंबर है। इस महीने अभी तक कोई डीपी ओपन नहीं हुआ, 0 है। और किस शहर से कितने लोग हैं, इमेजिन। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। चेन्नई में 2 है, हैदराबाद में 3 है, मेरठ में 4 है, लखनऊ में 4 है। ये सब डमी आईडीज हैं। आपके नेटवर्क में कहां कहां देश में आपके एडवाइजर्स फैले हुए हैं, सब आपको ये बताएगा। अच्छा लगा ये आपको इंफॉर्मेशन? तो आप नेचुरली जिस शहर में आपके ज्यादा लोग हैं, आपको मालूम है उस शहर में ज्यादा फोकस भी किया जा सकता है। आइए एक और रिपोर्ट देखते हैं। हमने नेटवर्क डेमोग्राफिक्स की रिपोर्ट देखी। अब जो मैं रिपोर्ट दिखाने वाला हूं वो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आप सबके लिए, हम सबके लिए। ये हमें बताएगा कि हमारे ओवरऑल पूरे नेटवर्क में केवाईसी, एनईएफटी और एफएसएसएआई का अप्रूवल कैसा चल रहा है। सो आई क्लिक ऑन केवाईसी, एनईएफटी, एफएसएसएआई ओवरव्यू। अगेन ये हमारे पूरे नेटवर्क को एनालाइज कर रहा है और एक ब्यूटीफुल ग्राफिकल वे में हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। सो टोटल एडवाइजर 190 है, लेकिन अबाउट 15% लोगों का केवाईसी अप्रूव है, 84% लोगों का केवाईसी अप्रूव नहीं है। और नीचे मुझे ये पूरे का पूरा मेरा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। दिस एंटायर डेटा जो चाहिए, एनईएफटी, एफएससीआई, केवाईसी। और सिर्फ इतना नहीं, आपको यहाँ पे जो ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड सीएसवी के ऊपर क्लिक करके इस पूरे डेटा को डाउनलोड कर सकता हूं and I can open this in my Excel sheet also.
सो ये जो है हम एक्सेल वर्कबुक में ओपन भी कर सकते हैं और फिर हमें पूरा पता, जिन लोगों ने केवाईसी एफएसएसएआई नहीं किया हुआ उनको जो है हम कॉल कर सकते हैं उनके मोबाइल नंबर के ऊपर. Isn't this amazing? सो अगेन एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही बेनिफिशियल ये फीचर है. हम पूरे नेटवर्क का मोबाइल नंबर के साथ केवाईसी, एनईएफटी और एफएसएसआई का स्टेटस पता कर सकते हैं. चलिए कुछ और रिपोर्ट देखते हैं. लेट्स गो बैक अगेन टू द डैशबोर्ड पेज. Okay, system is taking just a little more time to go back to the dashboard page. कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे फीचर्स? आर यू फीलिंग प्राउड ऑफ ऑल दीज फीचर्स? थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए चैट रूम में. कैसे लग रहे हैं आपको ये फीचर्स? कितने लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको यूज करेंगे? आई एम श्योर एवरीवन इज लाइकिंग ऑल दीज फीचर्स. ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो वीडियो है हमने यूट्यूब पे लाइव जा रही है. आफ्टर दिस मीटिंग आप यूट्यूब पे इसको दोबारा से देख सकेंगे, वीडियो वहीं पे रहेगी. मैं अब आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं. मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसको देखें ध्यान से. जो पर्सन आइकन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर नाउ का बटन. ओके, अगर आप motivate.com पर हैं तो पर्सन आइकन के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे. और यदि आप modicare.com पे हैं तो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे. अब यहां पे आपको दिखा रहे दो ऑप्शंस. आप जैसे कि जानते हैं मेंबरशिप टाइप दो तरह की है. एक एडवाइजर, एज एन एडवाइजर मैं किसी को ज्वाइन करवा सकता हूं, और दूसरा मैं किसी को एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करवा सकता हूं. तो लेट्स से मैंने एडवाइजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया. ऑलराइट, अब मुझे यहां पे स्पॉन्सर का अपलाइन, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने जो है प्लान दिखाया, उसका साथ ही साथ मैं उस न्यू ज्वाइनिंग को किसके नीचे प्लेस करना चाहता हूं, उसका एमए नंबर डालना होगा. अगर स्पॉन्सर अपलाइन और प्लेसमेंट अपलाइन दोनों सेम है तो मैं प्लेसमेंट अपलाइन का नंबर ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने न्यू ज्वाइनिंग की इंफॉर्मेशन डालें. आइए यहां पर किसके नीचे ज्वाइन करवाना है इन दी स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर, किसने प्लान दिखाया था, उनका नंबर डालते हैं. तो मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूं अभी 7090. और क्योंकि मैं जो स्पॉन्सर अपलाइन है वो प्लेसमेंट अपलाइन भी वही सेम है, तो मैं ये नीचे वाला बॉक्स ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं. अगर मुझे किसी डिफरेंट एडवाइजर के नीचे प्लेस करना है तो यहाँ पे प्लेसमेंट अपलाइन नंबर डालना होगा. हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया. अब हम यहाँ पे जो न्यू ज्वाइन है उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल उनका फर्स्ट नेम, लेट्स राइट अ फर्स्ट नेम, कोई एक बढ़िया सा नाम लिखते हैं, राहुल द्रविड़. उनका डेट ऑफ बर्थ, ओके 11th ऑफ जैन है वैसे उनका, हम अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं. जेंडर मेल, आई हैव अ को एप्लीकेंट. अगर हम क्लिक करेंगे तो उनके को एप्लीकेंट की डिटेल्स भी हमें वही सेम डालनी होंगी, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. अब यहां पर उनका एड्रेस आ जाएगा, उनका एड्रेस डाल देते हैं. कोई भी एक एड्रेस डालते हैं. अब हमने यहां पर एड्रेस डाल दिया.
पूरा कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट नंबर डालना है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पैन नंबर और एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन अगर हमारे पास इस समय नंबर अवेलेबल है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो आपको ध्यान ये देना है कि जब आप ज्वाइन करा रहे हैं आपको 2 अपलाइन के नंबर डालने हैं, स्पॉन्सर अपलाइन का नंबर, और यदि प्लेसमेंट अपलाइन डिफरेंट है तो प्लेसमेंट अपलाइन का नंबर, एंड देन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिकम्स वेरी 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 सिंपल। ये क्लैरिटी होगी जी कि कैसे ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, कहां पे फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ग्रेट। सो अगर किसी के पास कोई सवाल है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस सवाल का आपको पूरा आंसर करें। और ये जो आप देख रहे हो हमारे वेबसाइट के फीचर्स,